हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे किंगडम एनिमेलिया के जितने भी फाइलम हैं धीरे धीरे करके उनके सभी के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो पिछली वीडियोस में हमने फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेट के बारे में किया। इस वीडियोस में हम करेंगे इनके एमसीक्यूज़ साथ साथ में, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ जो हैं इसमें से कई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है आ सकते हैं पेपर में। तो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चंस जो निकाले हैं, ठीक है, ताकि आपके प्रॉपर प्रिपरेशन हो सके एग्जाम के लिए। सो फाइलम पोरीफेरा जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टर्स ऑफ ऑल स्पॉन्जेस, कि सारे स्पॉन्जेस में इंपॉर्टेंट करैक्टर क्या पाए जाते हैं। उनमें सिलेंट्रोन्स होते हैं, हेर्बीवोरस न्यूट्रिशन पाई जाती है, क्वानोसाइट्स पाए जाते हैं, क्या केली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्वानोसाइट्स जो हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स में सारे स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट करैक्टर है उनका ये। दूसरा क्वेश्चन है ऑल द स्पॉन्जेस विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है, कि सारे स्पॉन्जेस में एक्सेप्शन के बिना क्या प्रेजेंट होता है। स्पिकुलस प्रेजेंट होते हैं, मैरीन होते हैं वो सारे के सारे, उनमें स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होते हैं या उनमें स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, स्पॉन्जिन है बट सारे के सारे में नहीं होती, ना ही सारे मैरीन होते हैं, ना ही सभी में स्पिकुलस पाए जाते हैं ना। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन सी, कंटेन स्पॉन्जोसील, ठीक है, स्पॉन्जोसील पाए जाते हैं इनमें। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हमारा, कोलर सेल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कॉलर सेल अभी किसको बोलते हैं? कॉलर सेल हम कहते हैं क्वानोसाइट्स को, ठीक है। तो क्वानोसाइट्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं? एकॉन वॉर्म्स की, अर्थवॉर्म्स की, राउंड वॉर्म्स की, कि स्पॉन्जेस की, ठीक है। तो हम स्पॉन्जेस में पढ़ते हैं कि स्पॉन्जेस में क्वानोसाइट्स कॉलर सेल्स प्रेजेंट हैं। तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, स्पॉन्जेस पोजेसेस, कि स्पॉन्जेस क्या पोजेस करते हैं। स्पॉन्जेस में क्या है? नो टिश्यूज़, ठीक है, टिश्यूज़ नहीं है। एपिथेलियल टिश्यूज़ ये अकेले पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के साथ कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं, कि सारी की सारी ऑप्शंस मतलब सारे के सारे जो टिश्यूज़ हैं वो पाए जाते हैं। तो हमने तो पढ़ा है स्पॉन्जेस तो सेलुलर लेवल पे होता है ना, तो उसमें तो टिश्यू है ही नहीं। सो हमारी ऑप्शन है ऑप्शन ए, नो टिश्यूज़, किसी भी तरह का कोई टिश्यूज़ में होता ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, sponges are the characterized by quinocytes, canal system, one exit and numerable mouthlets। यहाँ पे mouthlets आना था, मैंने अकेला माउथ लिखा तो mouthlets आना, all of these। तो कहते हैं कि स्पॉन्जेस में क्या क्या है? क्वानोसाइट है, बिल्कुल सही, क्वानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कैनाल सिस्टम है, बिल्कुल कैनाल सिस्टम भी होता है, वाटर अंदर पास करने के लिए पोर्स होती हैं ना, तो उसमें कैनाल सिस्टम है। नेक्स्ट वन एग्जिट, एक ही एग्जिट है, मतलब माउथ जो है वही एग्जिट का काम करता है। इन्यूमरेबल माउथलेट्स, बहुत सारे माउथलेट्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि वो पोर्स हो गए है ना, पानी उसके अंदर से पास करता है। तो ऑल ऑफ दीज, सारी ऑप्शंस तो आ रही हैं, तो हमारी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सिक्स क्वेश्चन है, एनिमल्स डिवाइड द रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेशन ऑर्गन्स आर, कि कौन से एनिमल है जिसमें ना सर्कुलेटरी है, ना एक्सक्रीटरी है, ना सर्कुलेशन ऑर्गन प्रेजेंट है। कौन सा ऐसा भागा ऑर्गेनिज्म है? तो लिवर फ्लूक है, टेपवर्म है, थ्रेड वर्म है, कि स्पॉन्जेस है, ठीक है। तो इन सभी में तो फिर भी बेचारों में ऑर्गन्स होते हैं, इन सभी को तो ऑर्गन्स मिले हुए हैं, न्यूरॉन सिस्टम वगैरह इनमें थोड़ा बहुत होता है ना। और इसके साथ सर्कुलेशन के लिए भी प्रॉपर सिस्टम होता है। तो हमारी आएगी ऑप्शन डी, स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में ना तो सर्कुलेशन है, ना एक्सक्रीशन होती है, ना रेस्पिरेशन होती है। वही जो पोर्स हैं उसी में से वाटर पास करता है, साथ में ऑक्सीजन भी पास कर जाती है। एक्सक्रीशन भी जो माउथ का काम करता है, ऑस्कुलम, वहाँ से हो जाती है सर्कुलेशन के लिए, वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, ठीक है। तो कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं है, वो तो खुद सेल लेवल का है, तो ऑर्गन कहाँ से आएंगे ना उसमें। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन इन स्पॉन्जेस। अभी ऑर्गेनाइजेशन बतानी है कि सेल लेवल की होती है, ऑर्गन की होती है, टिश्यू की होती है, कि ऑर्गन सिस्टम की होती है। तो उन्होंने ऑप्शन दी है हमें, प्रोटोप्लास्ट ग्रेड कि प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट का मतलब भी क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट मतलब साइटोप्लाज्म है, ठीक है, प्लस न्यूक्लियस, दोनों होते हैं, तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सेलुलर लेवल, ऑर्गन लेवल के, टिश्यू लेवल। अब इसमें आएगी ऑप्शन बी, सेलुलर लेवल पे ये होते हैं स्पॉन्जेस जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनकी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस करने बहुत ही आसान हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियोज़ आप देख सकते हो, ताकि आपके ये सारे क्लियर हो जाएँ बिल्कुल। सो आगे करते हैं, एट्थ क्वेश्चन, एनिमल नेचर ऑफ द स्पॉन्जेस वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, कि कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने कि स्पॉन्जेस के बारे में बताया था कि ये एनिमल की तरह होते हैं। तो गोल्डफज ने, ट्रैम्बले ने, एलियस ने, लेके ने। सो इसकी ऑप्शन है कि ऑप्शन सी, एलियस ने हमें बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी तरह नेचर होता है स्पॉन्जेस का, ठीक है। इसीलिए तो एनिमल किंगडम में इसको
क्लासीफाई किया गया, रखा गया है। देन आते हैं 9th क्वेश्चन पे, मोस्ट स्पॉन्जेस आर, ज़्यादातर स्पॉन्जेस क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, वेंट्रिकल सिमेट्रिकल के रेडियल सिमेट्रिकल। ज़्यादातर स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा हुआ है कि स्पॉन्जेस, जैसे स्पॉन्जेस इस तरह के, कुछ मान लो इस तरह के होते हैं, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो अगर स्पॉन्जेस को मैं कट करके दिखना चाहूँ किसी भी प्लेन से, तो ये कट ही नहीं हो रहे, इक्वल पार्ट्स में कहीं से भी कट नहीं हो रहे किसी प्लेन से, है ना। तो ये क्या है, एसिमेट्रिकल सिमेट्री है इसकी, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल सिमेट्री का मतलब ये ऑप्शन ए हमारी, ठीक है, एसिमेट्रिकल है ये। नेक्स्ट है स्पॉन्ज इज, स्पॉन्ज कैसा है, सरफेस फीडर है, बॉटम फीडर है, फिल्टर फीडर है, या हेर्बीवोर है। हेर्बीवोर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सरफेस फीडर मतलब सरफेस से अपना फूड लेता है, सरफेस से फीडिंग करता है, बॉटम से फीड करता है, या फिल्टर से फीड करता है। तो इसकी ऑप्शन है कि ऑप्शन सी, फिल्टर से फीड करता है, फिल्टर फीडर होता है ये। कैसे, जो अंदर पोर्स हैं, ठीक है, वो फिल्टर का काम करते हैं, उसमें से ही फूड पार्टिकल जो है वो अंदर पास कर सकते हैं वाटर के साथ साथ इसके, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है कि ऑप्शन सी, फिल्टर फीडर है ये। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पॉन्जेस इज, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, परफोरेटेड बॉडी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है, एक्वाटिक है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक है। तो ये क्या होते हैं, परफोरेटेड होते हैं, इनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये परफोरेटेड हैं। इसकी ऑप्शन है कि ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, कहते हैं विच ऑफ द स्ट्रक्चर इन स्पॉन्जेस कॉरेस्पॉन्ड टू द माउथ ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है। कि जैसे बाकियों के तो माउथ प्रेजेंट होते हैं ना, बाकी एनिमल्स में माउथ प्रेजेंट होता है फीडिंग के लिए, तो स्पॉन्जेस में ऐसा क्या पार्ट है जो माउथ के कॉरेस्पॉन्ड प्रेजेंट होता है फीडिंग के लिए, ऑस्टिया, ऑस्कुलम, इंटरक्रंट कैनाल, एक्सक्रंट कैनाल। तो कौन सा पार्ट आएगा इसमें, इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, ऑस्टिया, ठीक है। कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन ए, ऑस्टिया। कैसे, हमने कहा ना कि इसमें जैसे ये प्रेजेंट होता है ऑस्कुलम, ऊपर माउथ टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। एनस का काम भी वही करता है, पर माउथ के कॉरेस्पॉन्ड और कौन सा पार्ट है, ऑस्टिया, पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन है कि ऑप्शन ए, ऑस्टिया। नेक्स्ट, स्पॉन्जेस आर, स्पॉन्जेस क्या हैं, पिलाजेनिक हैं, फ्री लिविंग हैं, प्लैंक्टोनिक हैं, कि ससाइल हैं। तो स्पॉन्जेस क्या होते हैं, ससाइल होते हैं। ससाइल मतलब एक एक जगह पे टिके रहते हैं, मूव नहीं कर पाते, तो इनको ये प्रॉपर्टी मिली ही नहीं थी कि ये मूव कर सके, पानी में एक ही जगह पे ये अटैच रहते हैं, तो ये क्या है, ससाइल हैं। इसके ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, ससाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फाइलम पोरीफेरा वॉज गिवन बाय, कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने पोरीफेरा फाइलम को नाम दिया था, नाम देने के बारे में भी बताना है, किसने दिया था, एलिस, जिगनबर्ग, गोल्डफर्स के रॉबर्ट ग्रांट। ये फाइलम जो है, फाइलम पोरीफेरा, ये बनाया किसने था, रॉबर्ट ग्रांट ने, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, रॉबर्ट ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पॉन्जेस हैव, स्पॉन्जेस में क्या है, रेडियल सिमेट्री है, एसिमेट्री है, बोथ ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है। ज़्यादातर तो इसमें क्या होती है, एसिमेट्री होती है, पर कई स्पॉन्ज ऐसे होते हैं जिसमें कि रेडियल सिमेट्री भी होती है। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज, ठीक है। अभी रेडियल और एसिमेट्रिकल दोनों दी हुई हैं, तो हमारी आएगी बोथ ऑफ दीज। कईयों में ये होती है, ज़्यादातर तो एसिमेट्रिकल ही होती है। कुछ स्पॉन्जेस ऐसे हैं जिसमें रेडियल पाई जाती है, बहुत कम ऐसे हैं, पर हैं ज़रूर, ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज, सी ऑप्शन आएगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड पोरीफेरा विद पोरीफेरा, कि कौन से ऐसे हैं जो नहीं एसोसिएट करते पोरीफेरा से, क्वाइनोसाइट्स, टोटिपोटेंसी, मेटाजेनेसिस, ऑस्कुलम। तो इसकी आएगी ऑप्शन बी, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस इसमें नहीं होती है, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती हैं, जिसको उसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती हैं पोरीफेरा के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं कि ये इसके साथ एसोसिएट नहीं है। हाँ, निडेरियन की बात करें तो वहाँ पे ज़रूर मेटाजेनेसिस होती है, ठीक है, तो पोरीफेरा में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 17th क्वेश्चन पे, मिडल लेयर ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ द पोरीफेरा इज। अभी उन्होंने कहा कि जो पोरीफेरा की बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल की बात की है कि बॉडी वॉल की मिडल लेयर क्या है, जर्म लेयर नहीं बोली, मिडल लेयर बतानी है बॉडी वॉल की। तो कौन सी होती है, मेजेंकाइम, मीजोडर्म, मीजोग्लिया के मेजेंट्री। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, मेजेंकाइम, ठीक है। मेजेंकाइम लेयर जो है ये बॉडी वॉल की मिडल लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जर्म लेयर की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। फिर आएगा 18th क्वेश्चन है हमारा कि स्पॉन्ज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर एनिमल बाय द प्रेजेंस ऑफ, कि जो ये फाइलम है हमारा स्पॉन्ज, इसको बाकी एनिमल से कैसे अलग कर सकते हैं हम, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इनको अलग करेगी, सिलेंट्रोन, डर्मल पेपिलियस,
हॉलो बॉडी है कि क्वानोसाइट्स होते हैं। अभी देखो क्वानोसाइट्स जो हैं ये बहुत मेन है, सभी में तो नहीं होते, कॉलर सेल्स सभी में नहीं है। जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, स्पॉन्जेस की जो बॉडी होती है उसके यहाँ पे ये तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ना, तो यहाँ पे ये जो लेयर्स होती है ना, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये कॉलर सेल्स क्वानोसाइट्स कुछ इस तरह के होते हैं, ये इस तरह के, ठीक है, ऐसे करके कॉलर सेल्स। तो इसकी आएगी ऑप्शन डी, क्वानोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। अभी देखो कैनाल सिस्टम सबसे इजी क्वेश्चन है, ये मास्टर केडर में पूछा भी गया हुआ है। कैनाल सिस्टम कहाँ किस में पाया जाता है, स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेट्स में, फ्लैटवर्म्स में, कैनिलिड्स में। तो सिंपल स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आएगी। नेक्स्ट है क्वानोसाइट्स आर और द कॉलर सेल्स अकर्स ओनली इन, की क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स किस में पाए जाते हैं, सिर्फ कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें है, नाइडेरियंस है, निमेटोड्स हैं, सॉरी मैंने ट्रिमेटोड्स लिख दिए, निमेटोड्स आना है, ठीक है, निमेटोड्स, स्पॉन्जेस के अर्थवर्म्स। सिंपल स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं कॉलर सेल्स क्वानोसाइट्स, तो ऑप्शन सी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वानोसाइट्स आर, क्वानोसाइट्स का फंक्शन क्या है, अभी हम क्वानोसाइट करते जा रहे हैं, असल में इसका फंक्शन होता क्या है, न्यूट्रिटिव सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है, स्पिक्यूलस फॉर्मिंग सेल्स हैं, स्पिक्यूल्स बनाती हैं जम्यूल्स के लिए, कि एक्सक्रीटरी सेल्स हैं, क्या फंक्शन है इसका, तो ये होते हैं न्यूट्रिटिव सेल्स, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ये पूरी उसको स्पॉन्ज को, ठीक है, तो न्यूट्रिटिव सेल है, न्यूट्रिशन देने का नेचर है इनका। नेक्स्ट आते हैं स्केलेटन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द स्पॉन्जेस आर, स्केलेटन प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन से हैं, स्पॉन्जेस को जो स्केलेटन जो भी मिली है वो कौन से सेल्स की वजह से मिली है, मायोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स या कॉन्ड्रोसाइट्स। देखो ऑस्टियोसाइट्स कॉन्ड्रोसाइट्स तो हमारी बोन्स के अंदर होते हैं, ठीक है, तो इनमें बेचारों में तो बोन्स नहीं है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है दोनों। मायोसाइट्स भी नहीं इनमें होते, इनमें होते स्क्लेरोब्लास्ट, ठीक है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो इनकी स्केलेटन बनाते हैं, स्पॉन्ज की जैसी भी बनती है, ठीक है। फिर है कि विच वन ऑफ दीज इज कैलकेरियस स्पॉन्ज, की कोई एग्जांपल बतानी है जो कि कैलकेरियस स्पॉन्ज होता है, मतलब जिसमें कैल्शियम से बनी होती है उसकी बॉडी, ज़्यादातर तो किससे बनी होती है, स्पॉन्जिन फाइबर से बनी होती है, ठीक है, मेनली क्या होता है स्पॉन्जिन फाइबर, पर इसके अलावा एक्सेप्शनल केसेस में कई जो स्पॉन्जेस हैं उनमें कैलकेरियस शेल पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, तो वो कौन सी हैं, ल्यूकोसोलेनिया, हाइलोनोन हाइलोनिमा, यूस्पॉन्जिया, यूप्लेक्टेला। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, ल्यूकोसोलेनिया जो है उसमें कैलकेरियस शेल पाई जाती है, कैलकेरियस बॉडी होती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 24th क्वेश्चन पे, प्रीशियस मैरिज गिफ्ट इन जापान इज़, कि जापान में जब मैरिज गिफ्ट देना हो ना तो ज़्यादातर कौन सा स्पॉन्ज जो है, स्पॉन्ज को भी एज अ गिफ्ट देते हैं वहाँ पे मैरिज सेरेमनी पे, तो स्पॉन्जिला, हाइलेनोनिमा, ल्यूकोसोलेनिया या यूप्लेक्टेला। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, यूप्लेक्टेला जो है, ठीक है, ये मैरिज गिफ्ट के तौर पे जापान के लोग एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर बैथ स्पॉन्ज डिसइंटीग्रेट एंड ड्राइज, कि जो बैथ स्पॉन्ज होता है नहाने के लिए जो स्पॉन्ज यूज़ करते हैं बैथ स्पॉन्ज है ना, तो कहती है जब वो डिसइंटीग्रेट या ड्राई हो जाता है तो उसका क्या हिस्सा बच जाता है, सिल्क फाइबर बचते हैं, उसमें सिल्क फाइबर निकल आते हैं, मसल फाइबर निकलते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर के नर्व फाइबर क्या बचते हैं, देखो नर्व फाइबर तो इनमें होते नहीं, तो बिल्कुल ये पहले ऑप्शन खत्म होगी। मसल फाइबर, सिल्क तो सिल्क वर्म से मिलता है ना, तो इसमें है ही नहीं, मसल तो इसमें होती ही नहीं है, तो क्या बचा स्पॉन्जिन फाइबर, क्योंकि बनती स्पॉन्जिन से है इसकी बॉडी ना, तो स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो ड्राई हो जाता है तो यही निकल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाथ स्पॉन्ज आर फाउंड इन, बाथ स्पॉन्ज कहाँ पे पाए जाते हैं, रेड सी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, मेडिटेरेनियन सी में, के सभी जगह पे, ज़्यादातर जो स्पॉन्जिन है वो सभी एरियाज़ में पाई जाती हैं, ठीक है, बाथ स्पॉन्ज जो है वो सभी एरिया में, मेडिटेरेनियन सी होगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, रेड सी सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, बॉडी ऑफ यूस्पोंजिया इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, यूस्पोंजिया की बॉडी किससे बनती है, देखो अभी अगर वो ड्राई होके बेचारा निकल गया रह गया तो उसमें से स्पॉन्जिन फाइबर्स ही निकले, तो इसका मतलब स्पॉन्जिन फाइबर से तो उसकी बॉडी बनी है, तो स्पिक्यूल्स स्पॉन्जिन फाइबर, निमेटोब्लास्ट की मिजोग्लिया, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर से इनकी बॉडी बनी है, तो कंपोजिशन इसकी यही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 28th क्वेश्चन पे, लास्ट पे पहुंच रहे हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना आप लोग और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन से हैं इनमें, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, साइकॉन, हेलानोनिमा।
इसकी ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो स्पॉन्ज है ये फ्रेश वाटर होता है, ज़्यादातर तो मेरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, उसमें एक है स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर। नेक्स्ट है नेचुरल स्पॉन्ज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। नेचुरल स्पॉन्ज कैसे बनते हैं? स्पॉन्जिला से, यू स्पॉन्जिया से, ग्लास रोप स्पॉन्ज से, के लीफ स्पॉन्ज से। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी यू स्पॉन्जिया। ठीक है, यू स्पॉन्जिया जो है ये इसका कॉमन नेम ही बैच स्पॉन्ज है। तो बैच स्पॉन्ज नेचुरल स्पॉन्ज है जिसको हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी यू स्पॉन्जिया। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्जेस आर कल्टिवेटेड इन। कमर्शियल स्पॉन्ज जो होते हैं उनको कहाँ पे ज़्यादातर कल्टिवेट करवाया जाता है? इंडियन ओशियन में, मेडिटेरेनियन ओशियन में, अरेबियन ओशन में, सॉरी अरेबियन सी में, या पैसिफिक सी में, कहाँ पे? तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं? मेडिटेरेनियन सी में कल्टीवेट करवाए जाते हैं। कौन से? कमर्शियल, बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्ज जो हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने सारे एमसीक्यूज़ कर लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ कर लिए, सारे तो क्या करने, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।